सृष्टि के आरंभ से स्वर्ग का कल्प वृक्ष ब्रह्मांड का संतुलन बनाए हुए था। इसकी जड़ों में जीवन था और पत्तों में समय। सब कुछ शांत था, लेकिन शांति अक्सर तूफान की खामोशी होती है। अचानक काला धुआं आता है। एक डरावना हाथ कल्प वृक्ष का सबसे चमकीला बीज तोड़ लेता है। यह असुर तमराज है। कान्हा, अनर्थ हो गया। तमराज ने कल्प बीज चुरा लिया है। अगर वो बीज अशुद्ध हाथों में सक्रिय हो गया तो सृष्टि का अंत निश्चित है। बीज तमराज के हाथ से फिसलता है और बादलों को चीरते हुए नीचे पृथ्वी की ओर गिरने लगता है। भैया, वो बीज गिर रहा है। हमें अपनी सेना भेजनी होगी। नहीं सुभद्रा, शक्ति से युद्ध जीते जाते हैं, लेकिन सृष्टि को बचाने के लिए मासूमियत चाहिए। वो बीज पृथ्वी पर गिर रहा है, जहाँ मेरा एक छोटा सा मित्र मेरा इंतजार कर रहा है। पिताजी कहते थे इस बांसुरी में जादू है, पर मुझसे तो एक सुर भी नहीं बजता। शायद मैं कभी अच्छा ग्वाला नहीं बन पाऊंगा। अचानक आसमान से एक उल्का पिंड जैसा कुछ जंगल में गिरता है। तेज रोशनी होती है। नील डरने के बजाय उत्सुकता से उधर दौड़ता है। जंगल के बीच एक गड्ढे में वो सुनहरा बीज पड़ा है। नील उसे उठाता है। तभी काले साए प्रकट होते हैं। ये तमराज के सैनिक हैं। ए बालक, वो बीज हमें दे दे, वरना हम तेरे प्राण ले लेंगे। नहीं, ये तुम्हारा नहीं है, ये आसमान से आया है। असुर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। नील अपनी आंखें बंद कर लेता है और चिल्लाता है, हे ईश्वर। अरे ओ बड़ी मूंछों वाले, शर्म नहीं आती? इतने सारे बड़े लोग और ये एक छोटा बच्चा। तू कौन है रे वनवासी? मैं तो बस इस नील का ज़खा हूँ। क्यों नील, पहचानते हो कि नहीं मुझे? नील हैरान है।
लेकिन उसे जग्गू को देखकर अजीब सा अपनापन लगता है। जग्गू एक साधारण लकड़ी उठाता है और उसे घुमाता है। लकड़ी से सुनहरी चिंगारियां निकलती हैं जो असुरों को दूर फेंक देती हैं। असुर हम वापस आएंगे कहकर भाग जाते हैं। तुम कौन हो? तुमने वो जादू कैसे किया? जादू नहीं सखा, बस थोड़ा सा भरोसा रखो। मेरा नाम जग्गू है और सुनो, ये जो बीज तुम्हारे पास है, इसे किसी तरह नीलाचल पर्वत के मंदिर तक पहुंचाना है, वरना तुम्हारी ये गायें, ये जंगल सब पत्थर के हो जाएंगे। लेकिन मैं तो बहुत डरपोक हूँ जग्गू। डरता तो हर कोई है नील, असली वीर वो है जो डरते हुए भी सही काम करे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम चलोगे? हाँ, अपनी दुनिया के लिए मैं चलूंगा जग्गू। रास्ता आसान नहीं था। नीलाचल तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना था। अचानक नील को दिखता है कि उसकी प्यारी गाय भोली दलदल में डूब रही है। भोली, रुको, मैं आ रहा हूँ। नील दलदल की तरफ भागता है। जग्गू उसका हाथ पकड़ लेता है। रुको नील, उधर मत जाओ। छोड़ो मुझे जग्गू, मेरी गाय मर जाएगी। तुम्हारे अंदर दिल नहीं है क्या? दिल से ही देखने को कह रहा हूँ नील, आँखों पर भरोसा मत करो, ये माया है। ध्यान से सुनो, क्या तुम्हें घंटी की आवाज आ रही है? नील रुकता है। सन्नाटा है। उसे याद आता है कि भोली के गले में घंटी है। वो समझ जाता है कि वो दृश्य झूठ है। तुमने मुझे बचा लिया। मुझे लगा मैंने उसे खो दिया। जिसे हम दिल से प्यार करते हैं वो कभी नहीं खोते। जैसे ही उसका डर खत्म होता है, कोहरा हट जाता है। तुच्छ बालक, वो बीज मुझे दे दे। तमराज आग का गोला फेंकता है। जग्गू अपनी बांसुरी बजाकर एक ढाल बना देता है।
तुम पहाड़ के ऊपर मंदिर की तरफ दौड़ो। बीज को वेदी पर रखना है। और तुम? मैं तुम्हें इस राक्षस के पास अकेला नहीं छोड़ूंगा। जाओ सखा, मेरा काम तुम्हें रास्ता दिखाना था। मंजिल तक पहुंचना तुम्हारा काम है। दौड़ो। नील रोते हुए पहाड़ चढ़ता है। उसके पैर छिल रहे हैं, सांस फूल रही है। नीचे जग्गू और तमराज के बीच भयंकर युद्ध हो रहा है। जग्गू, ये काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा। हाँ, वो बीज बिना त्याग के नहीं जगेगा मूर्ख। तेरे पास देने को है ही क्या? त्याग? नील अपनी कमर में बंधी अपने पिता की पुरानी बांसुरी को देखता है। वो उसकी सबसे कीमती चीज है। वह रोते हुए बांसुरी निकालता है। पिताजी, मुझे माफ करना, लेकिन आज इस दुनिया को इस बांसुरी से ज्यादा जरूरत है। नील उस बांसुरी को बीज के साथ रख देता है और अपना माथा टेक देता है। उसकी आंखों से एक आंसू बीज पर गिरता है। तुम जा रहे हो जग्गू? जाना होगा नील, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम भगवान थे? मैं क्या हूँ ये जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि आज तुमने दुनिया बचाई। तुम्हारी वो बांसुरी वो किसी भी हथियार से बड़ी थी। क्या हम फिर मिलेंगे? नील, जब भी तुम किसी भूखे को खाना खिलाओगे, किसी गिरते हुए को उठाओगे या हवा में बांसुरी की धुन सुनोगे, मैं वहीं मिलूंगा। मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो हर कण में हूँ। उस दिन एक ग्वाले ने जाना कि भगवान आसमान में नहीं बल्कि हमारे त्याग और प्रेम में बसते हैं। और नीलाचल पर्वत पर आज भी हवाओं में दो दोस्तों की कहानी गूंजती है।